जैन साथियों, मैं सरताज आप सबका वाईटी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं रीजनिंग का ये सेकंड चैप्टर होगा। इससे पहले मैंने कैलेंडर पढ़ा दिया है और इसकी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, जाके देख लेना। ठीक है, आज पढ़ेंगे क्लॉक। सेकंड चैप्टर क्या होगा? क्लॉक, घड़ी। इसको कितने पार्टों में बांटा गया है? देखो, इसे 6 पार्टों में बांटा गया है। क्या पार्टों में? 6। सबसे पहले क्वेश्चन बनते हैं इमेज से। किससे बनते हैं? इमेज से। दूसरा जो है बनते हैं एंगल से। किससे बनते हैं? एंगल। तीसरे क्वेश्चन बनते हैं टाइम से। टाइम दे रखा होगा, एंगल पूछ लेगा, और एंगल दे रखा होगा, टाइम पूछ लेगा। अब फिर होते हैं स्पेशल एंगल। स्पेशल एंगल कौन कौन से होते हैं देखिएगा। 0 अंश का कोण 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 90 अंश का कोण कितनी बार बनता है 12 घंटे में? 180 अंश का कितनी बार बनता है? एक दूसरे के अपोजिट का बहुत ही हो जाए, ये यहीं से बनते हैं कोण। ठीक है, अगला 5वां नंबर, इसमें आते हैं क्लॉक एरर। क्लॉक एरर के क्वेश्चन आते हैं। किसके आते हैं? क्लॉक एरर के। जैसे घड़ी खराब हो जाती है जब, तो स्लो या फास्ट, स्लो या फास्ट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और छठे रूप में बांटा गया है मिसलिनियस में। किसमें? मिसलिनियस से क्वेश्चन बनते हैं, मिक्स क्वेश्चन जो आते हैं। तो क्लॉक चैप्टर के लिए 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इमेज, फिर एंगल के रूप में। जैसे कि एंगल दे देगा, अगर समय दे दिया कि 7:30 बजे के बीच टेंस का कोण बनेगा, तो वहां से निकाल सकते हैं हम। आगे बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा तब। और ये टाइम दे देगा तो क्वेश्चन नंबर पूछ, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट ही मान लीजिए। अगर जैसे कि 7:30 बजे पूछ लेगा, 7:30 बजे कैंस का कोण बनेगा, जब हम निकालेंगे तब बताएंगे कि 45 दिन का कोण बनता है या 300 कितने का बनता है, वो सब बता दूंगा जब निकालूंगा। ठीक है, और ये जो है इसमें दे दिया कि 30 अंश का कोण 7 और 8 के बीच में कब बनेगा। अगर टाइम दे दिया हो तो टाइम पूछ सकता है, कोण दे रखा हो। अगर कोण दे रखा है तो टाइम पूछ सकता है, दोनों का उल्टा एक दूसरे का पूछ सकता है। ठीक है, स्पेशल एंगल कब बनते हैं? 0 अंश का कोण कितनी बार बनता है 12 घंटे में? 90 अंश का कोण कितनी बार बनता है 12 घंटे में? 180 अंश का कोण कितनी बार बनता है 12 घंटे में? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब घड़ी खराब हो जाती है, एरर हो जाता है घड़ी में, तो स्लो या फास्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मिसलिनियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चैप्टर जो घड़ी चैप्टर है उसे 6 भागों में बांटा गया है। क्या भागों में? 6 भागों में बांट लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इमेज वाले क्वेश्चन। देखिएगा, वाटर इमेज और दर्पण जो है, दर्पण वाले जो मिरर इमेज, दोनों क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले मिरर इमेज की देखिएगा। मिरर इमेज हमारी घड़ी है ये। 3 4 अगर इस घड़ी में 9 बज रहा है, कितने बज रहे हैं? 9। अगर हम दर्पण लगा दिए जाएं, दर्पण यहाँ पे लगा देते हैं हम, जैसे दर्पण ऊर्ध्वाधर कह सकते हैं या लंबवत दर्पण। ठीक है, दर्पण ऐसे लगा दें तो इसका जो है पूछ लेगा कि दर्पण में कितना समय दिखाएगा, यानी 9, अगर घड़ी में 9 बज रहा हो तो दर्पण में कितना बजेगा। देखिएगा कितना बजेगा, बताता हूँ अभी। इसकी ट्रिक भी है, ट्रिक से भी बताऊँगा। फिर पहले इमेज से देख लीजिए। अब देखो, जब दर्पण यहाँ लग गया तो ये पलट जाएगी। जो सुइयां है 12 की तो 12 पर रहेगी, और ये 9 वाली कहाँ जाएगी? 3 पर जाएगी। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जब दर्पण में जो है 9 बज रहे थे, दर्पण में कितने बज रहे? 9। इमेज में कितने बज गए? हाँ, 3 बज गए। ऐसे अगर दर्पण में 10 बजेंगे, यानी घड़ी में 10 बजेंगे, तो दर्पण प्रतिबिंब में कितना दिखाई देगा? तो वहां पर 2 दिखाई देगा। अगर यहाँ 11 बजेंगे तो उसमें 1 दिखाई देगा। यानी कहने का मतलब ये, इन दोनों का जो योग है वो 12 होना चाहिए। 12 होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा इसमें, क्या देगा? अगर घड़ी में 2:40 हो रहे हैं तो दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय दिखाई देगा? तो हम सीधा इसे 12 बजे में से घटा देंगे या 11:60 में से घटा देंगे, क्योंकि 12 बजे और 11:60 समय एक ही है। जहां से अगर ढाई ले, जहां से जब ले 1 घंटा, तो यहाँ 60 हो जाएगा, जहाँ 11 बचेगा। तो 11:60 में से, क्योंकि जहां मिनट में दे रखी है इसीलिए, तो देखा हमने 11:60 में से हम कितना घटाएंगे? 2:40। कितना? 2:40। तो यहाँ 20 मिनट बचा, और यहाँ कितना बचा? 9। तो हमने देखा कि अगर घड़ी में 2:40 हो रहे हैं तो दर्पण प्रतिबिंब में 9:20 होंगे। 9:20 होंगे। अब देखो, प्रत्येक क्वेश्चन ऐसे निकालना आपके लिए, मिटाता हूँ ये। देखिएगा, बस क्वेश्चन बहुत इजी आता है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पेपर में देखने को मिलता है। कैसा देगा? नंबर 1 देख लो। अगर दे दिया 3:15 हो रही है, दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय होगा? क्वेश्चन नंबर 2। 4:50 हो रही है तो कितना दिखाई देगा? 6:10 हो रही है तो कितना दिखाई देगा? चौथा क्वेश्चन। 7:25 हो रही है तो कितना समय दिखाई देगा? तो हम क्या करते हैं,
जो समय दे रखा होता है उसे हम 11:60 या 12 बजे में से घटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 11:60 में से इसे घटा देंगे। 11:60 में से पहला घटाएंगे तो 3:15 को घटा देंगे। 3:15 घटाएंगे, कितना बचेगा? पहले का आंसर कितना आ जाएगा? 60 में से 15 घटाओगे 45 बचा, और यहाँ कितना बचा? 8। तो 8:45। इसका आंसर कितना आ गया? 8:45। कितना आ गया इसका? 8:45 पहले का हो गया। दूसरे का कैसे करेंगे हम? इसे 11:60 में से घटाएंगे। कितने में से घटाएंगे? 11:60 में से घटाएंगे। किसे? 4:50 के लिए, 4:50 को। तो जहाँ 10 मिनट बचेगा, 11 में से अगर 4 घटाएंगे तो 7 बचेगा। कितना बचेगा? 7। तो इसका दूसरे का आंसर कितना आ जाएगा? 7:10। 7:10। यानी कहने का मतलब यह है, अगर पूछे कि दर्पण प्रतिबिंब में दिए गए समय का कितना समय दिखाएगी, तो हम इसी से लगा लेंगे। किससे लगा लेंगे? 11:60 में से घटा देंगे। 11:60 में से घटा देंगे। दिए गए समय को 11:60 में से घटा देंगे। अगर कभी कभार क्या होता है कि सही बट्टी में दे देता तो वहां तुम गलती कर दोगे। कैसे करोगे? देखो मैं बताता हूँ सवाल। अगर ऐसे दे दिया 2:47 सही इतना मिनट हो रही है, घड़ी में इतना बज रहा है, यानी ठीक है, 2:47 सही 2/3 मिनट हो रही है, तो दर्पण में कितना समय दिखाएगा? तो क्या करोगे? 11:60 में से घटाओगे। कैसे? 2 सही 2 और 47 सही 2/3 समय के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो है इसे तो 1 में से घटाएंगे। तो हम 60 में से ना घटा के 47 किस में से घटाओगे? 59 में से घटाओगे। कितने में से घटाओगे? 59 में से घटाओगे। तो जहाँ 59 में से इसे घटाओगे तो कितना बचेगा? देखो जहाँ 2 बचा, यहाँ 1 बचेगा, तो जहाँ से ले ली दाएं, यहाँ कितना हो गया था? 59। हमने जो 59 ले लिया, कितना ले लिया? ये होता है 60 के लिए हम कितना ले सकते हैं? 60 के लिए लिख सकते हैं 59 और प्लस 1 मिनट अलग लिख सकते हो इसके लिए। 59 तो हमने ये लिख ली। 1 मिनट के लिए हमें सेकंड में तोड़ लिया, अलग तोड़ लिया इसके लिए, ठीक है, या अलग लिख लो, इसे 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से लिख लो। तो अगर इसमें से हम 47 घटा देंगे इसमें से, तो कितना बचेगा? जहाँ 2 बचा और यहाँ कितना बचा? 1। तो 12 तो ये बचा। अब इसे घटाएंगे 1 में से, तो कितना बचेगा? 1/3। तो हमारा जो समय आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। इसका सरल तरीका यह है कि इन दोनों का जो योग है ना, इन दोनों का योग 1 हो जाना चाहिए। इन दोनों का योग 1 हो जाना चाहिए। जब 2/3 दे रखा है, जब योग कब होगा? 1। 2/3 दे रखा है तो 1/3 होगा, तभी तो 1 बनेगा इसका मान। तो हम इस तरीके से ऐसे घटा देंगे, ठीक है। कैसे घटा देंगे? अब दूसरा तो बताता हूँ, क्वेश्चन और देखिएगा। अगर दर्पण प्रतिबिंब दे रखा है तो 11:60 में से घटाते हैं। अभी बताया था 11:60 में से घटाते हैं। अगर समय दे दिया 23:20, तो ये दर्पण प्रतिबिंब में कितना दिखाई देगा? अब 23:20 का मतलब क्या है? इसका मतलब है 11:20। इसका मतलब क्या है? 11:20। क्योंकि जब 12 बजे के, अब जो घड़ी का जो हम निकालते हैं रीडिंग में, वो 12 बजे का टाइम के रूप में निकालते हैं। किस रूप में निकालते हैं? 12। मगर ये 23 बज रहे हैं, तो 23 को हम तोड़ लेंगे 12 के रूप में। जब 12 के रूप में ऐसे तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 11:20। कितना हो जाएगा? 11:20। तो 11:20 अगर हम घटाएंगे इस समय से 11:60 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 40 मिनट बचेगा, जहाँ 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 0 का मतलब हुआ 12। 0 का मतलब क्या हुआ? 12। इसका मतलब हुआ कि 12:40 होंगे। कितना होंगे? 12:40 दिखाई देंगे दर्पण प्रतिबिंब में, ठीक है ना। अब समय दे दिया अगर 20:50 को, घड़ी में 20:50 हो रही हैं, तो दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय दिखाई देगा? तो क्या करेंगे हम? इसे 20 के लिए तोड़ लेंगे 12 के रूप में। तो कैसे करोगे? इसे 8:50 हो जाएगा। क्यों? ये जो है 12 और 8 20 होता है, तो जो होगा 8:50। कितना हो गया? 8:50। तो हम 11:60 में से 8:50 घटा देंगे। 8:50 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा? 3:10 आ जाएगा। 3:10 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये, अगर 12 से अधिक समय दे रखा है तो हम उसे तोड़ लेंगे 12 के रूप में। 12 के रूप में उसे तोड़ लेंगे। गलती मत करना, ऐसे बताना है, ठीक है। और देखिएगा, ये हो गया दर्पण प्रतिबिंब।